आदमी पैदाइशी शाकाहारी होकर भी अपना पेट भरने के लिए अन्य जानवरों की जान लेकर उनके मृतदेह का मांस खाना कैसे सराहनीय हो सकता है। मांस सेवन कभी भी न करे। जो मनुष्य मांस का परित्याग करता है वह सब प्राणियों को आदरणीय होता है, सब जीवों का विश्वसनीय होता है और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। मांस खाने का मतलब वास्तव में किसी जानवर को मारना ही है। अतः जीव हत्या करना पाप पूर्ण एवं निंदनीय दुष्कृत्य गलत होता है। नियम परायण महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, दीर्घायु और स्वर्ग सुख प्राप्ति का प्रधान उपाय तथा परम कल्याण का साधन बताया है। कोई भी धार्मिक विधि में प्राणियों की हत्या की जाती है तो उस यजनकर्ता को हमखास नरक प्राप्ति होती है। जैसे अपने प्राण प्रिय होते हैं वैसे ही सभी प्राणियों को अपने प्राण भी प्रिय होते हैं। आदमी की बुद्धि इतनी प्रगल्भ क्यों हो नहीं पाती? अपने लिए जो हितकारी है वो दूसरों के लिए भी हितकारी होता है, ये क्यों समझ में नहीं आता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूले। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान विषय के अनुत्पत्ति के अंदर भाग क्रमांक 18 में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में हम चतुर्थ श्रेणी के वर्जित अन्न पदार्थ, मांस और मसालेदार पदार्थ मनुष्य के लिए हानिकारक, रोग संक्रमित करने वाले रहते हैं, इसलिए उसको टालना चाहिए, वर्ज्य करना चाहिए। हमने पिछले भाग में सभी प्राणियों को शाकाहारी और मांसाहारी ऐसा वर्गीकरण करके उनका विभाजन उनकी शरीर रचना के हिसाब से तुलना अभ्यास किया था और उसमें खासकर मनुष्य शरीर की रचना प्रकृति ने की है, कौन सी वर्गवारी की है, शाकाहारी मानी जाए या मांसाहारी मानी जाए, इसकी तुलना भी हमने समझ ली है। क्योंकि मांसाचार मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है, लेकिन हिंस प्रवृत्ति के लोग मांस खाने से परहेज नहीं करते। उनके इस प्रकृति विरोधी वर्तन से अनेक प्राणियों की हत्या की जाती, उन्हें मारकर मांस खाना कभी भी वर्ज्य नहीं मानते, त्याग नहीं करते। इसी प्रवृत्ति को राक्षस कहा जाता है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर अपने लफ्जों में कहते हैं कि राक्षस मांसा विटोषके। राक्षस लोग ये मांस खाने से परहेज नहीं करते, उनको वीट नहीं आता है, इसलिए वो कभी भी उसका त्याग नहीं कर सकते। मांस खाने का लालच आदमी को हिंस्र, राक्षस और निर्बुद्ध बनाता है। ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य को कितना भी समझाओ और समझाने की कोशिश करो, लेकिन उन्हें मांस खाने से रोकना बहुत मुश्किल काम है। अतः मांस खाना त्याज्य मानने वाले जो शाकाहारी लोगों की बातें कभी भी स्वीकार नहीं करते। वही समझदार लोग इसे समझाते हैं, फिर भी उनकी जीभ उन्हें ऐसा करने नहीं देती, इसलिए इस बात को मानते नहीं। आखिर वे इस दुष्कृत्य के परिणाम से शरीर में कई रोगों को निमंत्रित करते हैं और उस रोगों की पीड़ा भुगतने को मजबूर होते हैं। इसलिए संत ज्ञानेश्वर अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में कहते हैं, उच्च वर्ण के ब्राह्मण जैसे शाकाहारी लोग भी मांसाहार करने के हेतु भ्रष्ट नास्तिक आचरण करने के आदि हो जाते हैं। इसका मतलब कई प्रांत प्रदेश में ऐसे सवर्ण ब्राह्मण समाज शाकाहारी होते हैं ऐसा समझते हैं। इस मांस सेवन करने की प्रवृत्ति के लिए मछली खाने के हेतु ऐसे भी विचार करते हैं। इसलिए संत ज्ञानेश्वर अपने लफ्ज में कहते हैं, तरी माशा लागे भुलला ब्राह्मण पान बुढ़ा रिघाला इत्येत ही पावला नास्तिक वादू। वो कहते हैं कि समुद्र में मछली पकड़कर खाने वाले, समुद्र किनारे रहने वाले जो लोक समुदाय होते हैं, मछली खाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, आदत से मांस भक्षण करते हैं। उनको देखकर और मछली खाने की लालसा से मांसाहार करने हेतु मछली पकड़ने का धंधा करने के लिए अगर कोई उच्च वर्णीय ब्राह्मण स्वधर्म छोड़ के वो धंधा स्वीकारता है, जो बुनियादी मच्छी पकड़ने वाला समाज होता है वो भी इसको नास्तिक कहता है और उसको
बहिष्कृत करता है, क्योंकि वो बोलता है ये तो ब्राह्मण है, फिर भी हमारे जैसा ये धंधा करने के ऊपर तुला है, इसलिए ये भ्रष्ट है। कोई भी जन्मजात मांसाहारी समाज, ब्राह्मण हो या कोई अन्य जाति धर्म मानने वाले आदमी को भी मांसाहार अप्राकृतिक निषिद्ध भोजन है, क्योंकि उसका जो शरीर अपवित्र, अशुद्ध, रोगग्रस्त हो ही जाता है, इसलिए आत्मा का नैतिक पतन होता है। ऐसे आत्मा को एनम अपराधी आत्मा माना जाता है और उसे कल्पांत तक ये नरकीय भोग भोगने पड़ते हैं, क्योंकि उनका शरीर रोगग्रस्त होकर सारी जिंदगी औषध गोलियां खाकर दर्द और पीड़ा के साथ जीवन जीना पड़ता है। गलत प्रतिष्ठा, आग्रह से वर्जित खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपना पेट भरने के हेतु पशुओं की हत्या करने का पाप मनुष्य करता है, उसका भोग भोगना ही पड़ता है। इसलिए चतुर्थ वर्ग का ये वर्जित निंद्य मांसाहार, जानवरों को मारकर मिलाया हुआ मांस मनुष्य के लिए पूर्णतः वर्ज्य है, क्योंकि मनुष्य केवल शाकाहारी प्राणी है। इसलिए मनुष्य का पाचन तंत्र केवल शाकाहारी भोजन पचाने के लिए सक्षम होता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो केवल मनुष्य के भोग के लिए है, ऐसा मनुष्य ने अपने मन में मिथ्या भ्रम पाल रखा है। सृष्टि में सब होता है, लेकिन हर चीज सबके लिए नहीं होती है। खुद के लिए क्या सही क्या उचित, उसका सही चुनाव करने के लिए ही मनुष्य को प्रकृति ने विशेष बुद्धि दी है। मनुष्य अपने जीवन में आदर्श गरिमामय आयुष्य तभी जी सकता है जब वो बुद्धि का उचित उपयोग करता है। मनुष्य अनादि स्थिति को हासिल करने हेतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। अगर प्राणी जीवात्मा जैसा निंद्य स्वभाव नहीं छोड़ता और उसके अनैसर्गिक वर्तनों से घटे पाप, अपराध, हत्याएं, इस कर्ज का भुगतान कभी न कभी किसी न किसी रूप से उसको करना ही होगा। परिणाम स्वरूप प्रकृति ऐसे मृत्यु के बाद भी उस आदमी को 84 लक्ष योनि के भव चक्र में घुमाते रहता है। गैर मानवीय पराधीन जन्मों में भोग विलास से लिप्त होने के लिए प्रकृति उसको मजबूर करती है। कर्म भ्रष्ट, अनैतिक, बौद्धिक रूप से भ्रष्ट, अपराधी व्यवहार व्यक्ति को निम्नतम नीच स्तर की निंदनीय गंदी योनि में जन्म लेने के लिए प्रकृति मजबूर करती है। ऐसा उल्लेख ज्ञानेश्वरी में भी मिलता है। वहां कहते हैं ते चांडाळादी निकृष्टा, दोष जातीचा थोर फाटा, जाळ पडे कर्म भ्रष्टा भुलोनिया, पशु पक्षी चूकर व्याघ्र वृश्चिक विखार, हे आड़ शाखा प्रकार पैसु घेती। दोनों रचनाओं में संत ज्ञानदेव यही कहते हैं कि शाकाहारी भोजन करने वाले भी अगर मांसाहार का अनुमोदन करते हैं, उन्हें भी मांस खाने वाले व्यक्ति के समान उस पाप में भागीदार होना पड़ता है। ऐसे मनुष्य का अधपतन होके चांडाळादि निकृष्ट वर्ग में जन्म लेना पड़ता है। पशु पक्षी सुकर व्याघ्र वृश्चिक यानी कि विंचू, विखार यानी कि सांप, ऐसे बहुत सारे प्राणी मात्रा जीव मात्रा है, उसमें इस आत्मा को प्रवेश करके देह धारण करके वहां के भोग भोगना पड़ता है। मांसाहारी उस मांस का परिणाम भोगता ही है, लेकिन अगर शाकाहारी आदमी मांसाहार करने का अनुमोदन करता है, वो खुद खाता नहीं, फिर भी खाने वालों को प्रोत्साहन देता है, उनको रोकता नहीं है, तो भी उस पाप में वो भागीदार होता है। महाभारत के अनुशासन के पर्व 21 के अध्याय में हिंसा और मांस भक्षण की घोर निंदा की है। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हिंसा न करने और मांस न खाने का उपदेश आध्यात्मिक ग्रंथों में बार बार जगह जगह पर दिया हुआ है। यानी कि अनुमोदन करना भी हिंसा का पात्र दोषी होता है। खादानुमोदंश भाव दोषेन मानव यो नुमोदति हन्यंतम तोपि दोषेन लिप्यते। इसमें कहा है कि स्वयं मांस नहीं खाता, लेकिन खाने वालों को अगर वह अनुमोदन करता है, वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार प्राणी हत्या करने वाले का अनुमोदन भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। इसलिए मांसाहारी मनुष्य सबसे ज्यादा नीच, क्षुद्र, क्रूर प्राणी होता है। इसलिए यहाँ महाभारत में यही कहा है कि स्वमांस परमांसे नयो
वर्धयितुमिच्छति नाति क्षुद्रतरस्तस्मात् नृशंसतरो नरः। मनुष्य से अधिक नीच और क्रूर अन्य कोई जानवर नहीं है जो दूसरे जानवरों का मांस खाकर अपना शरीर वर्धयितुम बढ़ाना चाहता है। सनातन शास्त्र में यह दृष्टिकोण स्पष्ट है। निस्संदेह यदि इससे समझने की मानसिक प्रवृत्ति है तो जान जाएंगे, अन्यथा चाहे आप धर्म ग्रंथों के पठन करने वाले हो, उसके सिद्धांत जानने वाले हो, जानते हो, फिर भी कर्म के परिणाम तो अटल होते हैं। उसका भुगतान कब कैसे करना पड़ता है कोई बता नहीं सकता। इसीलिए अगर किसी प्राणी की हत्या होती है, उस एक हत्या में कितने लोग हिस्सेदारी करते हैं। मनुस्मृति में आने वाला एक श्लोक है, उसमें 8 लोग हिस्सेदारी करते हैं कहा है। अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहंता च आदयिष्येति घातकः। इसमें कहा है कि 8 प्रकार के व्यक्ति जो जीविका के लिए पशु की हत्या करते हैं वो तो पापी है ही, लेकिन उसको मदद करने वाले भी अपना हिस्से की भागीदारी करते हैं। जीवों को मारने वाला, अनुमति देने वाला, उसे काट काट कर टुकड़े करने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, खाना परोसने वाला तथा खाने वाला, ये 8 लोग एक पशु वध के पाप के भागीदारी होते हैं। वैसे तो यज्ञ में पशु बलि का विधान सांकेतिक है, लेकिन अगर जबरन वहां प्रत्यक्ष कोई प्राणियों की हत्या करके उसमें स्वाहा कर दिया जाता है, यजनकर्ता को अधपतित होना पड़ता है। इसलिए एकनाथी भागवत में पशु बलि देकर यज्ञ विधि करने वाले लोगों का अधपतन होता है, ऐसे स्पष्ट मत कहा है। अगर मोक्ष नहीं मिलता तो ऐसे दोषयुक्त यज्ञ करने का क्या मतलब है? यज्ञ करने का हेतु उद्देश्य ही मोक्ष मिलाना होता है। अगर ये करने से मोक्ष मिलेगा नहीं तो फिर करने से क्या मतलब? एवं जेते पशु हनन ते कर्म सदोष पूर्ण या लागी तेथ अधपतन बोलिले जान याज्ञिकांशी। एकनाथ महाराज अपने लफ्जों में बोलते हैं कि जिससे मनुष्य का पतन होता ही है, जिसमें पशु हत्या होती है, वे सभी कर्म दोषयुक्त है। फिर वो यज्ञ कर्म क्यों न हो? अगर पशुओं का वध यज्ञ कर्म के अवसर पर किया जाता है तो उपस्थित रहने के कारण उसमें सहभाग लेने वाले का भी अधपतन होता है, उपस्थित रहने वाले मेहमान का भी अधपतन हो। अहिंसा के समर्थन में शाकाहारी व्यक्ति की महत्ता महाभारत में गुरु बृहस्पति कहते हैं, जो कोई खुद को शराब और मांस से दूर रखता है उसको दान, त्याग और तपस्या का फल अपने आप ही मिल जाता है। अगर आदमी शराब और मांस से परहेज करेगा, उसका त्याग करेगा, जीवन भर वो आचरण को पालेगा, तो उसको प्रत्यक्ष किसी को दान देने की जरूरत नहीं, कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं और उग्र तपस्या करने की भी जरूरत नहीं। ये तीनों के फल अपने आप मिलते हैं। लोग ऐसा आता है महाभारत में, सर्व यज्ञेषु वा दानम, सर्व तीर्थेषु वा प्लुतम, सर्वदान फलम वापि नैततुल्यमहिंसया। सारे यज्ञों में दान का फल, समस्त तीर्थों में किया स्नान का फल, समस्त दान देने का फल मिलकर भी अहिंसक शाकाहारी पुरुष की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। दूसरे श्लोक में यही कहा है, हिरण्यदानैर गोदानैर भूदानैर सर्वशः मांसस्या भक्षणे धर्मो विशिष्टस्यादिति श्रुतिः। वर्णदान, गोदान, भूदान से जो धर्मफल प्राप्त होता है वो केवल मांस भक्षण न करने से विशिष्ट श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा सुनाई देता है। आगे फिर कहते हैं, अदृश्य सर्वभूतानां विश्वास्य सर्व जंतुषु साधूनां सम्मतो नित्यम भवेन् मांस विवर्जयन्। यानी कि जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है, सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वास पात्र और सदा साधुओं से सम्मानित करते हैं। ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि मधुमांस विव्रतेति प्राह चैव बृहस्पति। महाभारत में और एक श्लोक में यही कहा है कि बृहस्पति कहते हैं, जो मद्य और मांस का त्याग करता है वह दान देता है, यज्ञ और तप करता है, अर्थात उसे इन तीनों का फल अपने आप मिलता है।
है महाभारत ग्रंथ में। और एक बात कही है, रूपम व्यंगतामायुर्बुद्धिं सत्वं बलं स्मृतिं प्राप्तो कामैर नरहिंसा वर्जिता वै महात्मभिः। अगर आपको सुंदर काया चाहिए, शरीर तंदुरुस्त पूर्णांग चाहिए, निरोगी दीर्घायु जीना चाहते हो, कुशल बुद्धि विकसित होना चाहते हो, तत्व शुद्धि, शरीर बलवान और तल्लक स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे महात्माओं को हिंसा का सर्वथा त्याग करना जरूरी होता है। इसी आधार से संत एकनाथ महाराज भी यही बात दोहराते हैं, जानवरों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हिंसा करने से आदमी निसंदेह पतित होता है। आवडी खावया मांसा अथवा स्वर्गाची आशा, जे करीती पशुहिंसा तया पुरुषा अधपतन। यागो करिता सोत्रामणी स्वयं व्हावे मध्यपानी, ते यज्ञ शेष अवघ्राणी परी सर्वता वदनी घालू नये। एकनाथ महाराज इतना स्पष्ट लफ्जों में कहते हैं कि अगर स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से किए जाने वाले ये वेद कथित सोत्रामणि यज्ञों में मध्य और पशु बलि देना अनिवार्य माना गया है, फिर भी यज्ञ में स्वाहा किए गए मध्य मांस के अवशेषों को केवल नाक से सूंघने की अनुमति होती है, मांस को मुंह में डालने की अनुमति नहीं है, यानी उसका सेवन करना नहीं है। बलि दिए गए पशु के अंगों को पकाकर सेवन करने की अनुमति यजमान या किसी भी उपस्थित निमंत्रित आदमी को नहीं होती है। फिर भी शक्ति देवी पार्वती की भक्ति करने वाले भक्त अंधश्रद्धा से क्यों मध्य मांसाहार सेवन करते हैं और ऐसी कुप्रथा क्यों पालते हैं? ऐसी अधपतित कर्म करके देवी नारायणी भगवती कैसे प्रसन्न होगी, ये कोई नहीं जानता। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए मांस खाना वेदों की आज्ञा नहीं है। करावे मांस भक्षण है वेदाज्ञा नाही जान, एरवी पशु हिंसा न करणे मांस न भक्षणे है वेद गुह्य। एकनाथ महाराज वेद का एकदम गुह्य बात बताते हैं, गुप्त बात बताते हैं कि वेदों में कहीं भी मांस खाने का विचार आता नहीं है, बताया नहीं है। वेदों का गूढ़ मतलब यही है कि मनुष्य को पशु हत्या या मांस भक्षण कभी भी नहीं करना चाहिए। वही बात दोहराते हो एकनाथ महाराज कहते हैं कि विषयाचे त्रिविध विंदान मैथुन मांस भक्षण सुरापान सेवावे मध्य मांस मैथुन, हे वेद वचन कदा न घड़े। फिर वो वही बात दोहराते हुए एकनाथ महाराज कहते हैं कि भौतिक विषयों की यादी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसमें वेदों में स्वैर परस्त्री कामना, मांस भक्षण और शराब पीना पूर्णतः वर्जित है। मध्य प्राशन, मांस भक्षण और परस्त्री गमन, ये तीनों विषयों की अभिलाषा वेद ग्रंथों में निंदनीय कर्म कहा है। इसलिए मनुस्मृति में भी यही वचन आता है, नुकृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसात् पद्यते क्वचित न च प्राणि वध स्वर्गम तस्मात् मांस विवर्जयेत्। क्योंकि जानवरों को मारने से ही मांस प्राप्त होता है, दूसरा तो कोई मार्ग नहीं है। अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारने का अधपतित कर्म क्यों करे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से अपने हाथ से अपन सर्वोच्च स्वर्ग यानी कि खुशी, सुख, आनंद जो अपनी तरफ आता है, अपने लिए उपलब्ध होता है, उधर जाने वाले सभी रास्ते, सभी दरवाजे हम खुद अपने हाथ से बंद कर देते हैं। पशु हिंसा करने से खुद मनुष्य अधम मूर्ख नरक में जाता है। नहीं मांस तृणात् काष्ठाद् उपलाद्वापि जायते हत्वा जंतु ततो मांसम तस्मात् दोषस्तु भक्षणे। स्कंद पुराण में भी ये बात कही, पशु हत्या के बिना मांस की उपलब्धि कभी भी नहीं होती है। जीवित होते हुए भी घास, लकड़ी या पत्थर से मांस नहीं मिलता है। मांस खाने का मतलब वास्तव में किसी जानवर को मारना ही है। अतः जीव हत्या करना पाप पूर्ण एवं निंदनीय दुष्कृत्य गलत होता है। फिर यही बात महाभारत में एक श्लोक में आती है, धन्यम यशस्यमायुष्यम वर्ग्यं स्वस्य यदं महत् मांसस्या भक्षणं प्राहुः नियताः परमर्षयः। नियम परायण महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, दीर्घायु और स्वर्ग सुख प्राप्ति का प्रधान उपाय तथा परम कल्याण का साधन बताया है। फिर महाभारत में आने वाला ये श्लोक भी समझ ले, इज्जा यज्ञ श्रुति कृतैः या मार्गैर बुधो धम
नमः। अन्या जंतुन्मांस गृध्नुः तवै नरक भांडरः। जो मांस लोभी, मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ, याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर धार्मिक विधि रूढ़ परंपरा समझकर कोई भी धार्मिक विधि में प्राणियों की हत्या की जाती है तो उस यजनकर्ता को हमखास नरक प्राप्ति होती है। यही बात महाभारत में भी कही गई है। एवं वै परमं धर्मं प्रशंसन्ति मनीषिणः प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि वै तथा। अर्थात इस प्रकार मनुष्य मनीषा अहिंसा ही परम धर्म मानकर अपनी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य को जैसे अपने प्राण प्रिय होते हैं वैसे ही सभी प्राणियों को अपने प्राण भी प्रिय होते हैं। आदमी की बुद्धि इतनी प्रगल्भ क्यों हो नहीं पाती? अपने लिए जो हितकारी है वो दूसरों के लिए भी हितकारी होता है, ये क्यों समझ में नहीं आता है? हमारे पुराण ग्रंथ में एक बहुत सुंदर कथा आती है, वो कथा मैं संक्षिप्त में यहाँ कहता हूँ। कुशीनगर चक्रवर्ती राजा शिबी विष्णु के परम भक्त थे। शिबी राजा स्वभाव से दानशूर, उसके दानशूरता की चर्चा तीनों लोकों में सराहनीय थी। दान के विषय में राजा भी बहुत प्रसिद्ध था और उसकी प्रसिद्धि सुनकर स्वर्ग के देवेंद्र और अग्निदेव इस राजा शिबी की दानशूरता जांचने के लिए एक भूमिका लेके आए। अग्नि कबूतर बना और देवेंद्र बाज के रूप में प्राकृतिक स्वभाव से उस कबूतर को पकड़ने के लिए पीछे पड़ा। कबूतर तो स्वभावता डर के मारे आगे आगे भागते भागते राजा शिबी जहाँ बैठे थे उनके दरबार में पहुंचता है। दरबार में जाके वो राजा को विनती करता है, राजन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये देखकर शिबी राजा के गुरु ने कहा, राजन ऐसे जान पड़ता है कि ये कबूतर खतरे में है और उसके कारण ये अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आया है। अर्थात हर जानवर को अपना जान बचाने का अधिकार है, अपनी जीव रक्षा करने की हर संभव उपाय को उसको तराशना चाहिए। नीति शास्त्र के हिसाब से उसको मदद करना भी बड़ी बात होती है। कबूतर ने राजा से कहा, हे राजन, चील मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है और मैं मेरी जान बचाने के लिए डर के मारे आपकी शरण में आया हूँ। नियम से राजा को निर्बलों तथा अशक्तों की रक्षा करनी चाहिए। उसी वक्त कबूतर का पीछा करते करते वो बास भी महल में दाखिल होता है। उसने भी राजा को अपनी बात कहने शुरुआत की, हे राजन, भौतिक जगत में तो सभी जीव अनेकों बार अनेक देह रूप धारण करते हैं। ये मत भूलो कि जो कबूतर अभी आपके शरण में आया है इस वक्त वो मेरा भोजन है। मैं भी अब बहुत भूखा हूँ, उस कबूतर को आप छोड़ दीजिए, कृपा करके ये मेरा भोजन है और मेरी भी जान बचाइए। अगर अब मैं कुछ नहीं खाया तो शायद मर सकता हूँ। चक्रवर्ती शिबी राजा ने मन ही मन सोचा, जो राजा कमजोर और विकलांग की रक्षा नहीं करता उसका जीवन खतरे में होता है। मन ही मन बोल रहा है स्वगत, क्योंकि उसके प्रांत में न बारिश होगी न फसल होगी, भूमि बंजर हो जाएगी, साथ ही प्रजा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अंततः ऐसा राजा नरक का भागी होता है, उसको नरक ही जाना पड़ता है। हालांकि चील भी भूखा है और उसने अपने भोजन का पीछा यहाँ तक किया है, उसने भी भोजन जुटाने के लिए बहुत प्रयास और मेहनत की है, फिर उसके मुंह का निवाला छीन के उसे भूखा रखना भी पाप है। अगर मैं करूँ तो भी क्या करूँ? इसी को ध्यान में रखते हुए बातचीत हो गई। शिबी ने कहा उस चील को, ऐसा करो, मैं तुम्हें ये कबूतर से भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन देता हूँ, कृपा करके इस कबूतर को छोड़ दो। लेकिन चील बोला, हे राजन, प्राकृतिक दृष्टि से मेरे लिए इस कबूतर से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही इस कबूतर को मेरे भोजन के लिए निश्चित कर दिया है। तब शिबी बोला, देखो कबूतर तो अब मेरे पास रक्षा के लिए आया है, उसे तुम्हारे हवाले करके मेरे शास्त्र नियम नहीं तोड़ सकता। कबूतर की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। चील ने कहा, हे राजन, यदि तुम सचमुच इस कबूतर को बचाना चाहते हो तो एक बात कर सकते हो, ये कबूतर के भार बराबर आप आपके दाहिनी जांग का मांस काटकर मुझे दे दो। चील की ये बात सुनते ही राजा शिबी ने तुरंत तराजू मंगाया, कबूतर का तराजू में डाल दिया और तलवार से अपना जांग का मांस काट के उस तराजू में तोलना शुरू कर दिया। अपने हाथ से जांग काटकर तराजू में रखता था, थोड़ा मांस काट के तराजू में रखा, लेकिन वो कबूतर के अंग के
भार से बराबर नहीं हुआ, फिर काट के फिर डाला, फिर काट के फिर डाला, फिर काट के फिर डाला, लेकिन उसका पूरा पैर और पूरा मांस काट के उसमें डाल दिया, फिर भी उसका वजन भारी पड़ा। तब राजा बोला, ऐसा करो, मैं खुद इस तराजू में बैठता हूँ, तुम मुझे खा लो। अब राजा के ये व्यवहार से प्रसन्न होकर दोनों देवताओं ने अपनी पहचान प्रकट कर दी। कबूतर बना अग्नि भी प्रत्यक्ष खड़ा हो गया और कहा, है राजा, मैं अग्निहोत्री हूँ, ये गरुड़ बन के मेरे पीछे दौड़ने वाला ये देवेंद्र है, और आपके मन में जरूरतमंदों की रक्षा करने की जो दानशूरता है उसको परखने के लिए और आपके मन में अन्य जानवरों के प्रति जो प्यार भावना होती है, दिल में जो भाव है, उसकी परीक्षा लेने हेतु हम यहाँ आए थे, लेकिन आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। इस घटना से आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलेगी, आपका पुत्र भी आपके अनुरूप सम्मान पूर्ण जीवन जिएगा, ऐसा आशीर्वाद देकर वो दोनों देवता वहां से अंतर्धान हो गए। कथा तो पौराणिक है, इसमें सबक इतना ही सीखना चाहिए कि पौराणिक राजा ने उस कबूतर की जान बचाने के लिए अपना शरीर का मांस काटकर दूसरे हिंसक प्राणी को खाने के लिए दिया, लेकिन उसकी जान बचाई। आदमी पैदाइशी शाकाहारी होकर भी अपना पेट भरने के लिए अन्य जानवरों की जान लेकर उनके मृतदेह का मांस खाना कैसे सराहनीय हो सकता है। मांस सेवन कभी भी न करे, और ऐसा मांस सेवन न करने वाला शाकाहारी मनुष्य वन्य प्राणियों का मित्र, आदरणीय, विश्वास पात्र, निर्भय होता है। मनुष्य ने मांस खाना नहीं चाहिए। महाभारत में स्वयंभू मनु का भी एक कथन आता है, न भक्षयति यो मांस न च हन्त्यान्न घातये तन्मित्रम सर्वभूतानाम मनु स्वयंभुवो ब्रुवीत। जो मनुष्य मांस खाता नहीं, न पशु हिंसा करता और न दूसरे से हिंसा कराता, वो प्राणियों का मित्र होता है। अदृश्य सर्वभूतानाम विश्वास्य सर्व जंतुषु साधुनाम सम्मतो नित्यम भवेन मांस विवर्जयन। जो मनुष्य मांस का परित्याग करता है वह सब प्राणियों को आदरणीय होता है, सब जीवों का विश्वसनीय होता है और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। कांतारेष्वथ घोरेषु दुर्गेषु गहनेषु च अमांस भक्षणे राजन भयमन्यैर्न गच्छति। हे राजन, जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह संकटपूर्ण स्थानों, भयंकर दुर्गों और घने जंगलों में भी कोई भी हिंस्र प्राणी से वो कभी भी डरता नहीं है। ये मांस खाना अपना प्राकृतिक खाद्य नहीं है। मांस वर्ज करने वाले का जो प्राकृतिक आदर सम्मान होता है इस सृष्टि में, उसका पूरा ब्यौरा मैंने अभी इस भाग में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी बात पर मैं यहाँ रुक कर आपकी इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।